बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़ना लिइबादतिही वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मौलाना अमीरुल मुमिनीन वल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अदाइल मग़लूम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुंतज़िरीना लिज़ुहूरि हुज्जतिही। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फिस्समाइ बिरहमत व फिल अर्दीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहलि बैतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। क़ालल्लाहुल हकीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। बुजुर्गान मुहतरम और नौजवान अजीज, सूरह यूसुफ की ये आयत जो इन मजालिस के लिए सरनामा कलाम करार दी गई, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हाज़िही सबीली, ए हबीब आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं और जिसने मेरा इत्तबा किया बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। सुभान अल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इस आयत का तर्जुमा और इसके ज़ैल में जो मौजू करार पाया वो दावत इलाही और करबला। इसकी अपनी किस्मत है, इसकी अपनी तरबियत का मसला है। मैं मिसाल दूं, एक शख्स अगर समंदर के किनारे खड़ा हो, समंदर के किनारे अगर कोई शख्स खड़ा है तो आप बताइए समंदर को वो कितना देख सकता है? समंदर के किनारे एक शख्स खड़ा है, कितना समंदर देख सकता है वो? कहा जितना उसकी आंख में वुसअत है, जितना वो देख सकता है, जितनी उसकी आंख में वुसअत है उतना वो समंदर देख सकता है। आपसे सवाल है, जितना ये देख सकता है समंदर भी खुद को इतना ही दिखाना चाह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। समंदर इससे ये जरूर कहेगा कि तुम अपनी उस नजरी को, इस नजर को, इस आंख को जितना ज्यादा करते चले जाओगे उतना मुझको देखते चले जाओगे। समंदर की उस अंदर नहीं आया जा सकता, इस देखने वाले की उस बात का मसला है। अच्छा आगे बढ़े, इसको आगे लेके चले। ये समंदर को खाली देख रहा है, आप बताइए खाली देख
देखता रहे प्यास की हालत में, शदीद प्यास की हालत में दूर से खड़ा समंदर को देखता रहे भाई, इसकी प्यास बुझेगी? कहा हाँ, इससे देवाई की प्यास तो बुझ सकती है। ये आंख से जो देख रहा है, जो खुश हो रहा है, जो अपने अंदर इसको जो सुकून मिल रहा है वो हो सकता है, लेकिन जो प्यास है पानी की वो नहीं बुझेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, उसके लिए खाली देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, और एक इंसान, बिल्कुल नौजवान दोस्तों को, बच्चों को मिसाल देना चाह रहा हूँ, पहले दे चुका हूँ, कि वो इंसान जो समंदर में तैरना भी जानता है, वो समंदर में गौताखोरी भी जानता है, वो उतरे समंदर के अंदर और शदीद भूख के आलम में क्या करेगा? क्या लेके आएगा समंदर से? भूख मिटाने के लिए समंदर में क्या है? कहाँ मछली? कहाँ ये मछली लाके वापस अपनी भूख मिटा ले? तो आपसे सवाल है, समंदर में बहुत मछली है? कहाँ समंदर में मछली नहीं है? समंदर की तह में जवाहिर छुपे हुए हैं। ये इसका अपना सर्फ लाके समंदर से बहुत लेके बढ़ता है। अगर इसके इल्म में होगा कि मुझे तैरना भी आता है और मैं समंदर से मोती और हीरे भी लेके बढ़ सकता हूँ, तो खाली मछली लेके नहीं आता, ये मछली भी लेके आता, मोती भी लेके आता। तो ऐसी अगर आप मजलिस को और कुरान को देखें तो कुरान देखने और चूमने की चीज भी है, उससे भी सवाब होगा, लेकिन कुरान और मजलिस जब फायदा पहुंचाएगी जब आपको इसमें बहुत सही भी आती हो और आपको ये भी मालूम हो कि ये भूख मिटाने की भी शय है और ये हीरे और मोती देने की भी चीज है। कुरान का हीरा और मोती अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए कि जो लेने वाले लेते हैं, कुरान अपना वो मोती देता है। वो मोती क्या है कुरान का? वो कुरान का मोती है विलायत इल्म नबी का। कुरान का मोती, असली हीरा, कुरान का क्या है? विलायत। लेकिन लेने वाले लेते हैं, वो हर एक को थोड़ी मिलता है। जो समंदर में उतरेगा हर एक थोड़ी मोती लेके आता है। कुछ वो लोग होते हैं जो फकत मछली लेके चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कुरान समंदर में मछली नहीं है और मछली मुफीद नहीं है, ये नहीं कह रहा, लेकिन मछली असली सरमाया नहीं है समंदर का, और इंसान की असली जरूरत नहीं है मछली। तो कितने लोग हैं वो जो फकत कुरान से क्या करते हैं? फकत वो फॉर्मूले लेते हैं जिससे पेट भरा जाए, कुरान से वो फॉर्मूले लेते हैं जिनसे जिंदगी चले खाली। आपने सुन रखा है ना, यूरोप के कितने बड़े बड़े साइंस लाइब्रेरीज में और लेबोरेटरीज में वो नुस्खे रखे हुए हैं कि जिनके जरिए से जमीन के नीचे भी जाया जाता है, आसमान तक भी जाया जाता है, और जा रहे हैं वो साइंस में। लेकिन कुरान इसलिए नहीं है। हत्ता हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला ने जो फरमाया कि मुझसे पूछो, सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़िदूनी, मौला ने जो फरमाया मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्तों को ज्यादा जानता हूं। ये साइंस की तरफ खाली हदीस तवज्जो दिला रही है कि ज़मीन के अंदर पेट्रोल है, ज़मीन के अंदर गैसेस हैं, ज़मीन के अंदर न जाने क्या क्या ज़खायर हैं, और इनसे कहीं ज़्यादा आसमानों में ज़खायर मौजूद हैं। यह हदीस इस तरफ तवज्जो दिला रही है, कहा इस तरफ भी दिला रही है। इसकी नफी नहीं कर सकते, इसकी नफी नहीं है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दिला रही, लेकिन क्या मतलब? फिर मौला ये क्यों कह रहे हैं कि ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं? क्या जमीन के रास्तों को मौलाए कायनात कम जानते हैं? माज़अल्लाह। इसका मतलब ये हदीस इसके अलावा जो है सामने की बात कुछ और भी कह रही है। मौला ये फरमाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें जमीन में भी लेके जा सकता हूं, लेकिन इससे बेहतर मैं तुम्हें आसमानों की सैर करा सकता हूं। अली ये कहना चाह रहे हैं कि जमीन की पस्तियों से निकलो और इंसानी बुलंदियों के सफर को तय करो। मैं ले जाने वाला हूं, या अली, क्या मैं ले जाने वाला हूं? मैं तुम्हें आसमान की सैर कराने वाला हूं। क्या मतलब? वही मादी चीजों को भी मैं बयान करूंगा और मानवी और रूहानी चीजों को भी मैं बयान करूंगा। तो ये क्या है? ये वही दावत अल्लाह है।
ये परवरदिगार की तरफ पुकारना है। तो कुरान ने हर शख्स को उसके ज़र्फ के मुताबिक दावत दी है। मिसालों में जाइए कुरान की, बिल्कुल आम इंसान के लिए भी कुरान ने क्या कहा, उन्जुर इलल इबिल कैफ़ा खुलिक़त इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतिहत। कुरान की आयत है, ये किसी को समझने में कोई मुश्किल होगी? इसमें सादे से सादा आम से आम इंसान भी इसको समझ लेगा। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है ऊंट की तरफ देखो कैसे खल्क किया गया है, जमीन की तरफ देखो कैसे भिजाई गई है। क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है कुरान? आम से सादा मुझ जैसा इंसान भी इस मिसाल को समझ लेगा। आपसे सवाल, कोई चीज, बिल्कुल नौजवान बच्चों से, छोटे बच्चों से सवाल, वो क्या? वो ये सवाल, एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इनको मेरे हवाले करें, मैं देखें उनको कंट्रोल करता हूँ। तुमने देखा है इस बारिश के आलम में बच्चे फरशदा पे आए, इन्हें कहीं और भी जा सकते थे। ये बच्चे मौला हुसैन के फूल हैं ये सारे के सारे। तो मौला हुसैन को मानते हो ना? मौला हुसैन को मानते हो ना तुम? मौला हुसैन को मानते हो ना? मौला हुसैन से मोहब्बत करते हो ना? इसलिए नहीं आए हो ना मजलिस में? आगे आओ यहाँ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। कोई चीज ये बताओ, कोई चीज खुद ब खुद बन सकती है अगर उसका कोई बनाने वाला ना हो? घर में रोटी कौन बनाता है? अगर ना बनाए तो खुद ब खुद बनेगी? बन जाएगी? नहीं बनेगी। वाकई कोई चीज ऐसी है तुम्हारे नजर में जो खुद ब खुद बनती हो? नहीं है ना? इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है कि कोई चीज खुद नहीं बन सकती? अगर कोई छोटी सी चीज भी खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी ये जो दुनिया है ये खुद ब खुद बन सकती है? खुद ब खुद बन सकती है? नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर रोटी का पकाने वाला घर में कोई मौजूद है तो फिर इस कायनात का बनाने वाला तो भी कोई होगा ना। रोटी के पकाने वाले को क्या कहते हैं घर में? अम्मी। इस कायनात को बनाने वाले को क्या कहते हैं? अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अली को जानते हो? मौला अली को कौन है? इमाम। देख रहे हैं आप? ये है अदा खाने का कमाल। मैंने अभी गुजारिश की ना, अदा खाना हर सतह के इंसान को रिस्क देता है। ये नहीं कहा कि मौला अली शजा हैं, ये नहीं कहा कि मौला अली आलिम है, ये नहीं कहा कि मौला अली सखी हैं। क्यों? अदा खाने का बच्चा है ना, समझदारी से गुफ्तगू करता है। एक ऐसा लफ्ज कहो कि जिसमें शजाअत भी आ जाए, सखावत भी आ जाए, इल्म भी आ जाए। सलात पढ़ मोहम्मद वाले। तो कुरान हर एक को रिस्क फराहम करता है उसकी सतह के मुताबिक। क्या कह रहा है कुरान? कुरान कह रहा है उन्जुर इलल इबिल कैफ़ा खुलिक़त। इस ऊंट को देखो कैसे बना है। आप कहेंगे हमारे इलाके में तो ऊंट ही नहीं होता, ये आयत हमारे लिए कैसे मुफीद होगी? तो एक तो ये कि इंटरनेट पे सब कुछ होता है, तो दूसरे ये अगली आयत ये भी तो कह रही है ना, उन्जुर इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतिहत। तो ये तो देखिए ना कि जमीन को देखो, जमीन कैसे बनी है। जमीन को तो देख सकते हो ना। और जमीन को, आपके ज़ौक़ विला के लिए जुमला आ गया, आप इसकी हिफाजत करेंगे। जमीन को, मट्टी को क्या कहते हैं? अरबी में क्या कहते हैं मट्टी को? ये जमीन किससे बनी हुई है? कहा मट्टी से। मट्टी को कहते हैं तुराब। शायद पर मैं तफसीर नहीं कर रहा ना, इस आयत की ये तफसीर है। मैं एक ज़ौक़ के एतबार से एक जुमला कह रहा हूँ। खुदा ये कह रहा है जमीन को देखो, यानी जमीन को देखो, अली को याद करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बुजुर्गवार का जुमला है, वो फरमाते हैं कि मौला ने फरमाया ना, जो भी मरेगा मुझे देखेगा। सख्त है वैसे ये, दूसरों के लिए तो सख्त होगा, हमारे लिए और सख्त है। किसे देखोगा? मौला फरमाते हैं जो भी मरेगा मुझे देखेगा। तो वो बुजुर्गवार कहते हैं ये समझ में नहीं आता था कि क्यों होता है।
उन्होंने कहा फिर मेरी समझ में, मैंने बहुत सोचा तो मेरी समझ में आया कि इंसान बना कैसे। कहा मट्टी से। कहा और हमने देखा है कि जब जमीन एक तरफ एक जात से या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है तो जमीन के इंतकाल के लिए, मुंतकली के लिए मालिक का होना जरूरी होता है। तो हम हैं अबू तुराबी, हम हैं तुराब, अबू तुराब के मानने वाले, तो कम से कम हमारे लिए तो मसला हल है कि जब हम मरेंगे तो अली को देखेंगे, क्योंकि हमें मट्टी के, हम यहां से जाएंगे वहां तक अली के तवस्सुल से, वो फिक्र करें जिन्होंने अली को नहीं माना। एक मरहला बस ये मैं ज़ौक़ विला के लिए आपके हदिया किया है जुमला तबर्रुकन, कि ये जो सोचिए कि एक तबका वो है जिसको ये समझा रहा है कुरान, सारा कुरान ऐसा नहीं है। सारा कुरान ऐसी मिसालों को नहीं पेश करता कि जो पहले मरहले में मिसाल समझ में आ जाए। ये थोड़े से ऊपर के लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, ये उन लोगों के लिए जो जरा सा तहम्मुल होकर, जरा फिक्र करके, दिक्कत करके बात को देखते हैं। कौन सी आयत आपकी सुनी हुई है? लौ काना फीहिमा आलिहतुन लफसदता। ये भी अल्लाह के होने पे दलील है, अल्लाह के एक होने पे दलील है ये आयत। क्या कह रहा है ये आयत? क्या अगर जमीन और आसमान में दो खुदा होते तो इन जमीन और आसमान में क्या हो जाता? फसाद हो जाता। ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है, उन्जुर इलल इबल कैफ़ खुलिक़त वाली बात नहीं है ये। इसमें दिक्कत नज़र चाहिए, इसमें ज़रा सोच विचार चाहिए, ज़रा फिक्र चाहिए। लेकिन आप और हम चूँकि मकतब अमीरुल मोमिनीन के परवरदा हैं तो ज़ाहिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। हमारे मौला ने हमें बताया है, समझाया है कि ज़रा या अली को मसला हल हो जाएगा, तो हमारे लिए मसला हल हो जाता है। इसी तरीके से सिंपल, बहुत सिंपल है। कोई आपने एक छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन देखी है जिसके दो मालिक हों? कहाँ देखी है? देखिए, जिसको क्या कहते हैं? पार्टनर। तो आयत तो ये कह रही है अगर दो होते तो झगड़ा हो जाता, तो कैसे हल होगा ये? आयत तो ये कह रही है ना, दो होते तो झगड़ा हो जाता, लफसदता, फासिद कर देते। क्यों? एक कहता सूरज निकालो, दूसरा कहता मत निकालो। एक कहता चांद को रोको, वो कहता नहीं चलाओ। यही है ना मसला, फसाद यही होगा ना। इस आलम तकवीन में अगर दो खुदा हो तो एक खुदा की मर्जी कुछ होगी, एक खुदा की मर्जी कुछ होगी, तो फसाद होगा या नहीं होगा? लेकिन इस मिसाल की क्या करें? ये जो दो पार्टनर हैं, हमने देखा है फर्म चलती है, खूब चलती है, तो कैसे इसको हल करेंगे? अब ये बताइए, जो पार्टनर हैं ये एक दूसरे के मोहताज हैं कि नहीं है? एक दूसरे के मोहताज है ना। किसी ने कैपिटल लगाया है मसलन, किसी ने दिमाग लगाया है मसलन, किसी के हाथ चलते हैं, किसी का दिमाग चलता है मसलन। तो जब हाथ चलाने वाला दिमाग नहीं चला सकता, दिमाग चलाने वाला हाथ नहीं चला सकता, यानी हाथ चलाने वाला दिमाग चलाने वाले का मोहताज, दिमाग चलाने वाला हाथ चलाने वाले का मोहताज। और हमारी तौहीद की दुनिया में जो मोहताज हो वो खुदा नहीं हो सकता। अरे खुदा तो क्या, खुदा की वो मखलूक जिस खुदा जिसे अली बना दे वो मोहताज किसी का नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। खुदा का ऐसा बंदा जो सारी कायनात से बेनियाज है, वो फकत अगर मोहताज है तो अपने खालिक का मोहताज है फकत। अली ऐसी मखलूक को कहते हैं कि फकत खालिक का मोहताज है फकत, और किसी का मोहताज नहीं है। तो ये दो हैं, एक लफ्ज और आपकी खिदमत में करूं, ये दो हैं, दो में आप फैसला कर सकते हैं कि दोनों दी बेस्ट हैं। अकल क्या कहती है? दी बेस्ट का जो लफ्ज है ये दो पर सिद्क हो सकता है? दी बेस्ट दो हो सकते हैं? क्या कहती है आपकी अकल, क्या कहती है नौजवान दोस्तों की? दी बेस्ट अगर कहे, दी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो बेस्ट है ये दो हो सकते हैं। आप बताइए, खुदा हमारा और आपका हर एतबार से बेस्ट है कि नहीं है? हमारा और आपका खुदा हर एतबार से बेस्ट है कि नहीं बेस्ट? तो जब बेस्ट है तो दो कैसे हो सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल बिल्कुल 2004 की तरह छोटे बच्चों के लिए भी।
जो बेहतरीन होता है वो दो नहीं हो सकता। तो कुरान ने हर शख्स को के एतबार से, और इसकी बहुत सारी मिसालें, लेकिन कुरान ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया है जिस दावत पर, इन सारे नमूनों, इन सारे मिसालों के जरिए, वो क्या है? फकत कुरान ने सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया है? कुरान का सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर है? खिलकत के मरहले में कुरान ने क्या कहा है? लियाबुदून, मेरी इबादत करो। उलमा कहते हैं लियारिफून, यानी मारिफत हासिल करो। परवरदिगार ने यही कहा ना, लियारिफून लियाबुदून। मैं गुजारिश कर चुका इसके ऊपर। इबादत का क्या मतलब है? इबादत का मतलब है सुपुर्दगी। अपनी जो मैं है, जो अपनी आपकी अपनी मैं है, कि मैं ये बंदगी में जायज है? बंदगी में ये चीज जायज है कि मैं ये चाहता हूं? कभी आपने अपने बॉस से कहा है कि मैं ये चाहता हूं? कंपनी में कभी कहा है मैं ये चाहता हूं? सबऑर्डिनेट ने? बॉस भी अगर इजाजत देता है मैं ये चाहने की, तो एक खास हद तक है, उससे ज्यादा वो मैं ये चाहता की गुंजाइश नहीं है। उबूदियत में, बंदगी में फिर किस चीज की गुंजाइश है? क्या होती है उबूदियत? मैं ये चाहता हूं खत्म करो, वो ये चाहता है अपनी जिंदगी में लेके आओ। यही है ना कुरान ने सारा अगर खुलासा करें दीन का, तो यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का यही खुलासा है ना, कि मैं ये चाहता हूं अपनी जिंदगी से खत्म करो। बहुत मुश्किल मरहला है ये। मिंबर से कह देना बहुत आसान है, नीचे बैठ के सुन लेना बहुत आसान है, कि आप अपनी विल खत्म कर दें। यानी सिर्फ मेरी और आपकी जिंदगी में कौन हो? आपका और मेरा महबूब, आपका और मेरे महबूब का हुक्म। सिर्फ में बड़ा मसला है। वरना तो बहरहाल मैं बार बार कह चुका, तकरार कर रहा हूं इस बात की, कि कभी तो मैं हर बंदगी करता ही हूं। 24 घंटे में कुछ देर तो बंदा होता ही हूं मैं, लेकिन 24 घंटे का बंदा चाहिए खुदा को। मौला को 24 घंटे का गुलाम चाहिए। वो मिसाल फिर यहाँ हमें जहन में आ गई है दोस्तों के, जिनने सुन रखी है उनसे माजरत के साथ। वो जो गुलाम बिक रहे थे, एक जगह गुलाम बिक रहे थे। एक शख्स गुलाम खरीदने गया, और गुलाम खरीदने जो गया तो उसने कामों की एक लिस्ट बनाई हुई थी कि गुलाम वो हो जो ये सारे काम कर सकता हो। जहां गुलाम बिका करते थे वहां जाके उसने एक गुलाम से पूछा, आपका नाम क्या? उसने कहा मेरा ये नाम है। कहा, इसने पूरी लिस्ट शुरू की, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। कुछ कामों को उसने कहा हाँ, कुछ कामों को उसने कहा ना। इसने वो गुलाम नहीं खरीदा। इसके जहन में क्या है कि गुलाम वो है जो ना हो, जिसके बाद ऐसा गुलाम चाहिए जिसके पास ना नहीं हो, कि नहीं आता उसके गुलाम की जिंदगी में। दूसरे गुलाम से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। कुछ काम उसने भी कहा ये कर सकता हूं, कुछ कामों पे कहा ना, ये उसने उसको भी छोड़ा। तीसरे गुलाम के पास जब पहुंचे हैं ना, तो कमाल कर दिया उस तीसरे गुलाम ने, क्योंकि उसको गुलामी का हुनर आता था। ये क्या कर रहा था? पहले नाम पूछ रहा था, फिर काम पूछ रहा था। जब उस गुलाम से इसने पूछा कि आपका नाम क्या है, इसने पलट के कहा जो आप रख दें। देख रहा हूं, अपने नाम के सिलसिले में भी अपनी ख्वाहिश का गुलाम नहीं है। इसको पता है नाम वो होगा जो आका चाहते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो गुलाम जो आता है आले मोहम्मद का घर में, या कनीज जो आती है आले मोहम्मद की घर में, नाम कौन सा रखा जाता है? जो सीरियल में मारूफ हो जाए। जबकि परवरदिगार के ये सारे नुमाइंदों के जो नाम है, सारे नाम, कोई एक नाम ऐसा है जो हसीन ना हो, जो खूबसूरत ना हो, और जिसका इस दुनिया में भी फायदा ना हो और उस दुनिया में भी फायदा ना हो। नाम का मालूम है? ये जो फातिमा नाम रख देते हैं, ये जो हसन नाम रख देते हैं, ये हुसैन नाम रख देते हैं, इसका फकत यहां फायदा होने वाला नहीं है। जब ये वहां भी पुकारी जाएगी बच्ची फातिमा, और जब ये बच्चा वहां भी पुकारा जाएगा मोहम्मद या हुसैन, तो ऐसे यहां भी फायदा होना है, वहां भी फायदा होना है।
यहाँ क्या फायदा होना है? जो जितनी दफा पुकारेगा उतनी दफा पुकारने वाले को सवाब होगा, सिर्फ बुलाने का सवाब। तो क्या गुलामी का मतलब क्या है? अपनी ख्वाहिश की नफी। इसका मजा तो ले इंसान, फिर देखे जिंदगी उसके लिए कैसी शीरी हो जाती है। और फकत जिंदगी शहद नहीं हो जाती। जब उससे ये पूछा जाता है ना, या बुनैया कैफल मौत इंदक, ऐ मेरे बेटा कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो ये नहीं कहा कि चाचा जान मेरे नजदीक मौत शहद जैसी है, बल्कि जनाब कासिम ने पलट के कहा आहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी है, शहद से ज्यादा शीरी है जनाब कासिम के नजदीक मौत। जनाब कासिम की उम्र कितनी है? लम यबलुगुल हुलुम, अभी बुलूगत को नहीं पहुंचा ये जवान। और इसका आलम देख रहे मारिफत का, इनकी मारिफत का क्या आलम है कि कह रहे हैं चाचा जान मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी है। आज पूरा दिन आपने पानी बरसते हुए देखा ना, पूरा दिन पानी बरसा है, आज पूरा शहर पानी पानी हुआ है। आप पानी में से गुजरते हुए आए हैं, पानी आप पर पड़ रहा है, आपको याद नहीं आ रहा आज तारीख कौन सी है? 7 मुहर्रम, जिस तारीख को आले मोहम्मद पर पानी बंद कर दिया गया। आले मोहम्मद के बच्चों का आलम मालूम है क्या है? खैमों में गर्म रेत है, गर्म रेत पर खुश्क मस्जिदें, और उन खुश्क मस्जिदों पर बच्चे अपना शिकम लगाए या अब्बास या हुसैन या अल आतश, अल आतश, अल आतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आपने जनाब हुर के मसाइब में सुना था ना, हुर को किस चीज ने परेशान किया था? बेटे को क्या कहा था? बेटा हुसैन के खयाम से आवाजें नहीं सुन रहे, बच्चों की आवाजें आ रही हैं, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। सोचिए जो आवाजें हुर को परेशान कर रही थी, ये बच्चों की आवाजें जब अब्बास सुनते होंगे, जब हुसैन सुनते होंगे, तो अब्बास और हुसैन पर क्या बीतती होगी। अजीजों, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, पानी इमाम हुसैन के क़याम से तमाम हो गया। अजीजों, एक जुमला है, आप इसको हिफाजत से रखिएगा। आंसू आपके मौला हुसैन के हवाले। आपको मालूम है कि मेडिकल साइंस ये कहती है, नफ्सियात ये कहती है कि जितनी गर्मी ज्यादा हो उतनी प्यास ज्यादा लगती है, और जितना इंसान के बदन पर जख्म लगता जाए, जितना खून ज्यादा बहता जाए, उतना इंसान पर प्यास का गलबा होता है। अरे मुझे कोई नहीं मिला जो ये बताए कि हुसैन के बदन पर कितने जख्म थे। अगर कोई ये बताए तो मैं उसे बताऊंगा कि हुसैन कितने प्यासे थे। अजीजों, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन तो गर्दन कटाकर, गला कटाकर हौज़े कौसर से सैराब हो गए। कोई बताएगा ज़ैनब कब तक प्यासी रही? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हसन को उनके लाल का पुरसा देना है, अरे वो कासिम को पुरसा देना है, हुसैन को जनाब कासिम का पुरसा देना है। अजीजों, शबे आशूर है ना, शबे आशूर में जब इमाम हुसैन ने महज़रनामा पढ़ना शुरू किया कि हबीब शहीद होंगे, ज़ुहैर शहीद होंगे, अकबर शहीद होंगे, अब्बास शहीद होंगे, इमाम हुसैन खामोश हो गए। कासिम ने पूछा, चाचा जान क्या मेरा नाम शोहदा की फहरिस्त में नहीं है? मौला फरमाते हैं, बेटा तुम तो क्या, तुम्हारा 6 महीने का भाई वो भी शोहदा की फहरिस्त में है। जनाब कासिम को गैरत आ गई, कहा क्या कहा चाचा जान? असगर तो खैमों में होंगे, क्या अशकिया खैमों में?
हैं। कहा नहीं नहीं बेटा, मैं असगर को लेके जाऊंगा। अजीजों, फिर वो वक्त आया, बार बार चचा की खिदमत में जा रहे हैं, हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। बीवी उम्मे फरवा पूछती है, कासिम अब तक जिंदा क्यों हो? कहा चचा इजाजत नहीं दे रहे। कहा कासिम, तुम्हें याद है बाबा ने एक तावीज दिया था, उस तावीज को खोलकर चचा की खिदमत में लेके जाओ। कासिम खुश हो गए, तावीज ले जाकर चचा को दिखाया। हुसैन ने गुर्बत में भाई की तहरीर देखी, भाई को भाई याद आया, आंखों से लगाया, कासिम को गले से लगाया। मक्तल का जुमला है, चचा भतीजे इतना रोए कि गश कर गए। मैं पूछूंगा, जो शख्स बेहोश होता है उसको पानी छिड़क कर होश में लाया जाता है, मुझे नहीं मालूम। कासिम गए, अजीजों कासिम गए। अजीम जंग की जनाब कासिम ने, किसी ने आके बीबी उम्मे फरवा से कहा, अजरक शामी से कासिम का मुकाबला है। बीबी उम्मे फरवा नमाज पढ़कर खुदा से दुआ कर रही है। अजरक को भी जनाब कासिम ने शिकस्त दे दी। लेकिन अजीज हो,